नमस्कार दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सी सेट की प्रश्न पत्र 2 की। ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है और इसके लिए हमें 33% मार्क्स मिनिमम लाने पड़ते हैं। ठीक है, समझ गए। देखिए, इसमें 80 प्रश्न आते हैं जो कि 200 अंकों के होते हैं और 66 मार्क्स हमें लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। ठीक है। तो देखिए, मोटा मोटा मैं इसका बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक। देखिए, सबसे पहला इसमें हो जाता है सिलेबस में बोधगम्यता। ठीक है। दूसरा होता है इसमें संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल। ठीक है। तीसरा होता है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। चौथा होता है निर्णयन समस्या समाधान। ठीक। पांचवा होता है सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता। छठवां हो जाता है आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर। आंकड़ों का निर्वचन चार्ट ग्राफ तालिका आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। ठीक है। तो ये हो गया इसका मोटा मोटा सिलेबस। ठीक। तो देखिए, इसके लिए क्या रिसोर्सेस हैं, क्या बुक लिस्ट है, कहाँ कहाँ से इसका जो पेपर है वो कैसे जो क्वेश्चन है कहाँ से पुटअप होंगे, किस तरीके से होंगे, तो ये सब चीज़ें मैं इससे आगे वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो उठाने हैं और आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। जो बुक्स रिसोर्सेज आप लोगों के पास हैं उनसे आपने क्या करना है, इनको देखना है कि प्रश्न किस तरीके का आया है, कहाँ से आया है, और उसको आप सॉल्व करिए। देखिए, सॉल्व पेपर मार्केट में प्रीवियस ईयर काफ़ी अवेलेबल हैं। दृष्टि के भी आते हैं और अदर राइटर के भी आते हैं। तो आप जो आपको उचित लगे मार्केट से वो आप खरीद लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे आ जाते हैं मार्केट में। तो देखिए, सबसे पहला तो हो गया कि प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है। सबसे दूसरे नंबर पे आती हैं कि किताबें कौन कौन सी हम इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बेस्ट किताबें हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक। तो नंबर 1 पे अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर लें, गणित की बात कर लें, तो गणित देखिए, अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज आप लोग कर देते हैं तो मेरे हिसाब से कोई मार्केट से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटीज मंगा रखी हैं और आपके पास हैं तो आप उन्हीं को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक। अगर आपके पास एनसीईआरटीज अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से एक किताब ले सकते हैं जो कि आर एस अग्रवाल की बुक आती है। इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक। नंबर दूसरे पे आता है आपका तर्क शक्ति परीक्षण। तो देखिए, इसके लिए एक बुक आती है जो कि वो भी सेम आर एस अग्रवाल के द्वारा राइट की गई है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप पकड़ लो संख्यात्मक अभियोगिता। ठीक है, ये भी आर एस अग्रवाल की बुक आती है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक क्विकर मैथ आती है। देखिए, उसके लिए ये भी ज़रूरी है आप लोगों को, ये बुक्स भी आप लोगों को खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर सी सेट का पेपर देना है तो उसमें क्विकर मैथ का रोल भी है, थोड़ा बहुत है उसमें। तो देखिए, जो ये क्विकर मैथ है इसमें थोड़ा सा मैजिकल टाइप की मैथ होती है और इस तरह के क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक क्विकर मैथ की एक बुक आती है एम टायरा की, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप ये खरीद लीजिए एम टायरा। ठीक है। अ, संवाद संप्रेषण एवं पारस्परिक कौशल के लिए मनीष रंजन की बुक आती है, ये आप खरीद सकते हैं। ठीक। अच्छा, अंतर्वैयक्तिक सह संप्रेषण कौशल एक बुक आती है सीलवंत सिंह की, ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, सी सेट बोध गम्यता लेखांश जे के चोपड़ा, ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, बोध गम्यता लेखांश आती है एक जे के चोपड़ा सर की, ये आप खरीद लीजिए। ठीक है। अच्छा, सी सेट का एक अभ्यास सेट आता है मधुकर कोटवे के द्वारा, तो ये भी आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभ्यास करना भी आवश्यकता है कि किस तरीके का प्रश्न पत्र होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये रही आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट। 1 से 8 तक बुक हैं इसमें, और 8 बुक्स में से अगर देखो मैथमेटिक्स आपको एनसीईआरटीज करनी है तो ठीक है, आपको अंकगणित खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपको एनसीईआरटीज नहीं मंगानी है, नहीं है आपके पास, तो आप आर एस अग्रवाल की अंकगणित खरीद सकते हैं। ठीक है। तो
इन 8 बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने सी सेट एग्ज़ाम की, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास के होने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो आप लोग नए हैं वीडियो में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद, ठीक है।